बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? एक्यूरेसी और साथ में प्रिसिशन, और ये आपके पास पेपर में मौजूद भी है, तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास पेपर में आया भी हुआ है, तो इसको आपने याद रखना है। अब एक्यूरेसी और प्रिसिशन, सबसे पहले हम आते हैं कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है। एक्यूरेसी और प्रिसिशन दो मिलते जुलते वर्ड्स, जिस तरह हमने इससे पहले दो मिलते जुलते वर्ड्स पढ़े, एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिमिलर थे, मतलब थोड़ा सा फर्क था उसमें। हमने क्या पढ़ा? अनसर्टेनिटी और एरर आपस में बहुत मिलते जुलते थे, थोड़ा सा फर्क था, मैंने आपको बताया भी। अब फिर से उसी तरह एक्यूरेसी और प्रिसिशन फिर से आपस में मिलते जुलते वर्ड है, मगर इसमें थोड़ा सा फर्क है, तो इस फर्क को हम यहाँ पर वाज़ेह करते हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी का मतलब क्या है? दुरुस्त। क्या है? एक्यूरेट, मतलब हम कहते हैं सही। तो इसका सही का मतलब क्या है? फिजिक्स में हम एक्यूरेसी और प्रिसिशन को बहुत मुख्तलिफ समझते हैं, इसमें थोड़ा फर्क समझते हैं हम, उस फर्क का मतलब हम यहाँ पर वाज़ेह करेंगे। तो सबसे पहले एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। लेट सपोज इस मार्कर का मैंने पैमाइश कर लिया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर इस मार्कर की मैंने पैमाइश की ना, इसकी पैमाइश लेट सपोज हमारे पास कितना आया? 10 सेंटीमीटर। कितनी पैमाइश आया? 10 सेंटीमीटर। इस मार्कर की मैंने पैमाइश की, कितना आया मेरे पास? 10 सेंटीमीटर। मगर इस मार्कर का जो एक्चुअल लेंथ है, ट्रू लेंथ है, वो कितना है? वो हमारे पास वो ट्रू लेंथ हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज 9 सेंटीमीटर। कितना है? 9 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने पैमाइश की, पैमाइश मेरा कितना आया? 10 सेंटीमीटर, मगर जो दरअसल में मेरे मार्कर का जो लेंथ है, जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ, वो कितना है? 9 मीटर। और जब मैंने मेजर किया वो मेरे पास कितना है? मेजर्ड वैल्यू मेरे पास कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो दरअसल में यहाँ पर एक्यूरेट का मतलब क्या है? एक्यूरेट का मतलब ये है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू, लेट सपोज मैंने एक दफ़ा मेजर किया 10 सेंटीमीटर आया, दूसरे दफ़ा फिर से मैंने इस मार्कर को लेंथ पैमाइश की, वो कितना है? लेट सपोज 9 सेंटीमीटर। दूसरे दफ़ा 9 सेंटीमीटर नहीं, लेट सपोज डस्टर के जगह दूसरी दफ़ा मैंने इसकी पैमाइश की ना, पैमाइश की जब इस बार मेरे पास कितना आया? 8.9 सेंटीमीटर आया। तीसरी दफ़ा मैंने कर दिया, लेट सपोज मेरे पास पैमाइश आया सिर्फ 8 सेंटीमीटर आया। कितना है? 8। अब मैं आपसे पूछता हूँ ना, मेरा दरअसल एक्चुअल लेंथ सही है, ट्रू लेंथ, दरअसल में इस मार्कर की लेंथ कितना है? 9 सेंटीमीटर, मगर मैंने एक दफ़ा पैमाइश किया 10 सेंटीमीटर आया, दूसरे दफ़ा पैमाइश किया 8.9 सेंटीमीटर आया, तीसरे दफ़ा मैंने पैमाइश किया कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पर अब इस तीनों मेजर्ड वैल्यू जो आपने पैमाइश की 3 दफ़ा, इन तीनों मेजर्ड वैल्यू में जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होगा एक्चुअल वैल्यू के साथ, उसको हम क्या नाम देंगे? कि ये एक्यूरेट वैल्यू है। क्या है? एक्यूरेट। मेरा ये जो मार्कर है इसका लेंथ कितना था? 9 सेंटीमीटर। मैंने 3 दफ़ा इसकी पैमाइश की, एक दफ़ा मेरे पास 10 सेंटीमीटर, 8.9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इन तीनों वैल्यू में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा करीब होगा 9 सेंटीमीटर के साथ, वो सबसे क्या होगा? एक्यूरेट वैल्यू होगा। वो क्या होगा? एक्यूरेट होगा। मैंने आपको पहले भी समझाया कि जब हम पैमाइश करते हैं तो पैमाइश में कुछ ऊंच नीच होती रहती है, उस ऊंच नीच या तो कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से, इंसान की गलती की वजह से, तो कुछ पैमाइश में ऊंच नीच आ सकती है, या तो कुछ ज़्यादा या तो कुछ कम, मतलब अनसर्टेनिटी या एरर कुछ आ सकता है। तो इसी वजह से अब इन तीनों पैमाइश में जो सबसे क्लोजेस्ट होगा इस 9 सेंटीमीटर के साथ, वो हमारा पे क्या होगा? एक्यूरेट होगा। वो क्या होगा? एक्यूरेट। तो इसमें सबसे क्लोजेस्ट क्या है? 8.9। तो ये जो 8.9 सेंटीमीटर होगा, ये हमारा क्या होगा? एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। क्या होगा? एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। तो फिर से मैं एक्यूरेसी बता रहा हूँ। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी मींस हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू या एक्चुअल वैल्यू। जो वैल्यू हम मेजर करते हैं, मतलब मेजर्ड वैल्यू कितना असली ट्रू या एक्चुअल वैल्यू के साथ कितना करीब है, उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्यूरेट। तो इन तीनों में ये जो 8.9 है ना, 8.9 हमारे पास क्या है? मेजर्ड वैल्यू, और ये कितना ज़्यादा करीब है? सबसे ज़्यादा करीब है इन दोनों की बनस्बत 9 सेंटीमीटर के साथ। तो 8.9 हमारा क्या बन जाएगा? एक्यूरेट वैल्यू। तो समझ आ गया? एक्यूरेट वैल्यू का मतलब क्या है? एक्यूरेट वैल्यू का मतलब क्या है? क्लोज टू द मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू के साथ क्या है? क्लोज होना। तो एक्यूरेसी मींस हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितनी क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के साथ। अब आते हैं
एक्यूरेसी हमें बताती है किस चीज़ के बारे में, एक्यूरेसी हमारे पास किस चीज़ के बारे में बताती है, टेल अस हाउ करेक्ट द मेजरमेंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर एमसीक्यूज आता है आपके पास पेपर में, देखोगे एक्यूरेसी और प्रिसिशन से शॉर्ट क्वेश्चन भी आए और एमसीक्यूज भी आए। तो जो एक्यूरेसी है ये हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, एक्यूरेट द मेजरमेंट, मतलब हाउ द मेजरमेंट इज करेक्ट, मतलब जो हमारा पैमाइश है, जो हमने पैमाइश की, हमने मेजरमेंट ली, वो कितना करेक्ट है, वो कितना करेक्ट है, कितना सही है, तो ये हमें बता दिया। अब एक्यूरेसी डिपेंड किस चीज़ पर करती है, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर। ये किस पर डिपेंड करती है, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पर या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है, और अनसर्टेनिटी पर मैंने डिटेल से लेक्चर अपलोड किया है, तो आप देख सकते हो। तो ये इस पर डिपेंड करती है, एक्यूरेसी परसेंटेज पर या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर मैंने तो कुछ एक्सप्लेन किया है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, आपकी रिमाइंड करने के लिए, ताकि रिवाइज हो जाए। मगर असल लेक्चर आपने देखना है परसेंटेज, उसी तरह अनसर्टेनिटी का, वहाँ पर मैंने परसेंटेज, फ्रैक्शनल, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबको डिफाइन किया हुआ है। तो परसेंटेज पी का मतलब क्या है, परसेंटेज, यू का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके बराबर है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आसान अल्फाज में हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके बराबर है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, इसको हम क्या नाम देंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जबकि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसके बराबर है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, इसको हम क्या नाम देंगे, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो समझ आ गया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहते हैं, और ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, तो ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ये फर्क है परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में। तो एक बात आपने और याद भी रखना है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, याद रखना क्या, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये किसके बराबर होती है, लीस्ट काउंट, किसके बराबर होती है, लीस्ट काउंट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, किसी भी पैमाइश में जो टोटल अनसर्टेनिटी होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है, लीस्ट काउंट के बराबर होती है। जो डिवाइस से हम किसी भी चीज़ की पैमाइश करते हैं ना, उसका जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, वो कम से कम, मतलब लेट्स सपोज अगर मैं लिख लूँ मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, जो मीटर रूल है वो 0.1 सेंटीमीटर तक ही पैमाइश कर सकता है, इससे नीचे पैमाइश नहीं कर सकता है। तो लीस्ट काउंट, कम से कम पैमाइश, कि ये कम से कम पैमाइश यहाँ तक कर सकता है। तो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो ये बात मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये इसी वजह से मैं समझा रहा हूँ कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जगह अगर आप क्या लिख लो, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तब भी फार्मूला सही है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होता है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्योंकि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, किसी खास जगह में जब हमारे पास एरर मौजूद होगा या अनसर्टेनिटी मौजूद होगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इसके बाद हमारे पास ये तो आ गया कि ये एक्यूरेसी किस पर, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करता है। एग्जांपल पर आते हैं, एक और एग्जांपल, हमारे पास जो ट्रू लेंथ है ना, जो सही पैमाइश है, ट्रू लेंथ है वो हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर। मगर जो मेजर्ड वैल्यू हमने ली, हमने लेट्स सपोज, फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो मार्कर है ना, इसकी जो असल लेंथ है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। मगर जब हमने मेजर्ड वैल्यू इसकी पैमाइश की, एक दफ़ा हमारे पास क्या आया, 9.9 सेंटीमीटर, दूसरी दफ़ा 9.5 सेंटीमीटर, तीसरी दफ़ा 9.7 सेंटीमीटर। अब मैंने 3 दफ़ा इस मार्कर का पैमाइश किया और मार्कर का जो असल पैमाइश है वो मुझे पता है, वो 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आपने देखना है, इसमें ये जो मेजर्ड वैल्यू है कौन सा सबसे ज़्यादा करीब है ट्रू वैल्यू के साथ, 9.9, गुड, 9.9 10 सेंटीमीटर के साथ ज़्यादा करीब है। तो ये जो 9.9 सेंटीमीटर है ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू। क्या बन जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू। क्या बन जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू। क्या बन जाएगा, एक्यूरेट। तो यहाँ पर मैंने बताया भी कि एक्यूरेसी हमें बताती है कि हमारी मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है। तो देखो हमने कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा पैमाइश किया और इन तीनों में हमने देखा जो हमारी पैमाइश सबसे ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू के साथ करीब है वही वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू ये है। तो ये हमारी क्या बनी, एक्यूरेट वैल्यू। अब यहाँ पर हम आते हैं कि दरअसल में जो परसेंटेज एक्यूरेसी है ना, ये फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर क्यों डिपेंड करती है। ये इसी वजह से परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ ना, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, 100 सेंटीमीटर है, दूसरा क्या है 20 सेंटीमीटर,
तीसरा क्या है 5 सेंटीमीटर, और चौथा क्या है 1 सेंटीमीटर। सही, मैं ये समझा रहा हूँ कि एक्यूरेसी परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पर क्यों डिपेंड करती है। यहाँ पर लेट सपोज 100 सेंटीमीटर में जो हमारे पास अनसर्टेनिटी मौजूद है वो कितनी है, लेट सपोज यहाँ पर भी क्या है प्लस माइनस 0.1, कितनी अनसर्टेनिटी है हमारे पास प्लस माइनस 0.5 में लिख रहा हूँ, 0.5 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर भी कितनी है प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी क्या है प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी कितनी है प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। समझ आ गया। सब में जो अनसर्टेनिटी है, मतलब हमें जो डाउट है पैमाइश के बारे में, वो कितना है 0.5 0.5 0.5, सब में 0.5 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पर अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो यहाँ पर हमने देखना है 100। अगर मैं आपसे पूछूँ 100 में 0.5, मतलब जो हमने एक पैमाइश की ना 100 सेंटीमीटर में 0.5, तो बहुत कम वैल्यू है ना, इग्नोर भी हम कर सकते हैं। उसी तरह 20 सेंटीमीटर में 0.5 भी बहुत कम वैल्यू है, हम इग्नोर भी कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर में 0.5 को हम इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट कम हो रहा है, अनसर्टेनिटी वही है, अनसर्टेनिटी क्या है वही है। उसी तरह 1 सेंटीमीटर में अगर मैं आपसे पूछूं अनसर्टेनिटी कितनी है 0.5, वही अनसर्टेनिटी। तो अब 1 सेंटीमीटर में जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है 0.5 सेंटीमीटर। अब 1 में हम 0.5 को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमने 1 में 0.5 अनसर्टेनिटी को इग्नोर कर लिया, छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है 1 का आधा कितना होता है 0.5, तो 1 का आधा क्या होता है 0.5। तो 0.5 में जो 1 में हमारे पास क्या है कितनी अनसर्टेनिटी है 0.5। तो इसी वजह से देखो 100 में हम इग्नोर कर सकते हैं, 1 में इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, किस में कन्वर्ट करूं परसेंट, तो फिर मुझे क्लियर आइडिया हो जाएगा। क्लियर आइडिया किस तरह हो जाएगा कि 100 में से 0.5 का कितना परसेंट बन जाएगा। उसी तरह 20 सेंटीमीटर में 0.5 का कितना परसेंट, अगर मैं 20 में से 0.5 निकाल दूं, प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, तो उसका परसेंटेज कितना बन जाएगा 5 में। उसी तरह कितना परसेंटेज, तो उसी तरह 5 सेंटीमीटर में 0.5 जो अनसर्टेनिटी, इसको अगर मैं किस में कन्वर्ट करूं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, तो अब हमारे पास क्या आएगा। उसी तरह 1 सेंटीमीटर का अगर हम 0.5 निकाल दो ना, तो ये कितना होगा परसेंटेज पर अनसर्टेनिटी, तो आप निकाल सकते हो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट। यहाँ पर लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है 0.5, तो 0.5 को ऊपर रखो, मेजर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है 100, और इसको किससे मल्टीप्लाई करो 100 से मल्टीप्लाई करो। उसी तरह दूसरे के लिए भी 0.5 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, 0.5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 0.5 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 100, आपके साथ परसेंटेज है। तो परसेंटेज हमें क्लियर आइडिया बताता है, हमें पूरा अमाउंट बताता है। इस तरह हमारे पास जब हमारे पास क्या हो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में मौजूद ना हो, तो फिर हमें क्लियर आइडिया नहीं होता। तो परसेंटेज, इसी वजह से ये एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है या फ्रैक्शनल पर। तो यहाँ पर हम आते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट लीस्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी। वही बात हुआ, जितनी हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी उतना हमारा मेजरमेंट क्या होगा एक्यूरेट होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा। क्या होगा एक्यूरेट होगा। क्या होगा ज्यादा एक्यूरेट, मतलब ज्यादा सही होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मेरे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, एक दफा 2% आया, एक दफा 3% आया, एक दफा क्या आया 1%। तो इन तीनों में अगर मैं आपसे पूछूं ना, मेरी मेजरमेंट में 1% अनसर्टेनिटी, फिर 3% परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फिर 2% परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है 1 वाला। क्या होगा 1 वाला। क्यों 1 वाला होगा, क्योंकि एक्यूरेट मेजरमेंट वही होता है जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती है। तो इन तीनों में किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है 1, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है यहाँ पर, और ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट, सबसे ज्यादा सही पैमाइश होगा। आते हैं प्रिसिशन पर। प्रिसिशन का मतलब क्या है, प्रिसिशन का मतलब क्या है, प्रिसिशन मीन्स हाउ क्लोज द रिपीटेड मेजरमेंट आर टू ईच अदर। मतलब प्रिसिशन का मतलब क्या है, फिर से उसी तरह प्रिसिशन का मतलब ये है कि जब हम इस मार्कर का ना, इस मार्कर का मैंने 3-4 दफ़ा पैमाइश कर लिया ना, एक्चुअल वैल्यू लेट सपोज इसकी जो असल वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, इस एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ। लेट सपोज इसकी एक्चुअल वैल्यू मुझे पता है या नहीं, मगर अगर मुझे पता है भी सही, नहीं पता है भी कोई मसला नहीं। अगर मैं इसके 3-4 दफ़ा पैमाइश करता हूँ, जब मैंने 3-4 दफ़ा पैमाइश किया, तो उस 3-4 दफ़ा जब मैंने पैमाइश किया, अगर वो पैमाइश एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब आ रही थी, बिल्कुल एक दूसरे के साथ या तो रिपीट हो रही थी या बिल्कुल करीब आ रही थी, तो फिर मैं कहूँगा मेरा मेजरमेंट क्या है प्रिसाइज है, मेरा मेजरमेंट क्या है प्रिसाइज। अब किस तरह एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पर पहले इसको पॉइंट को छोड़ दो, मैं एग्जाम्पल पर पहले आता हूँ। मेरे पास लेट सपोज जो मेरे असल 50 kg है ना,
लेट्स सपोज मेरा वेट ना 50 kg, अगर मैं सपोज करो कि जो मेरा वेट है, वजन है वो 50 kg, मगर अगर मुझे पता हो या ना हो मसला नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर आपको समझा रहा हूँ कि प्रिसीजन दरअसल में क्या। एक दफ़ा मैंने अपनी वेट की पैमाइश की, मेरा वेट की पैमाइश कितना है 49.2 kg, 49.2 kg, दूसरी दफ़ा 49.3 kg, तीसरी दफ़ा 49.2 kg, चौथी दफ़ा 49.1 kg। अब देखो सारी वैल्यू देखो एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब है या नहीं। 49.2 तो 2 दफ़ा आ गया, देखो ये कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है। फिर 49.3, 49.1, 49.1 और 49.2 तो बिल्कुल एक दूसरे के करीब है। 49.3, 49.2 बिल्कुल एक दूसरे के साथ ज़्यादा करीब है। तो मैंने अपनी जो वेट है वो 3-4 दफ़ा मेजर किया, जो मेरी वैल्यू है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ करीब करीब आ रही, तो मैं कहूँगा मेरा पैमाइश क्या है, प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या है, जब मेरा मेजर्ड वैल्यू, पैमाइशी वैल्यू एक दूसरे के साथ करीब करीब आ रहा हो, तो इसको मैं क्या कहूँगा कि मेरा मेजरमेंट क्या है, प्रिसाइज है। मैंने 3-4 दफ़ा मेजर किया और मेरी जो मेजरमेंट की वैल्यू वो बिल्कुल करीब करीब आ रही है, तो इसको हम नाम देते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट। क्या नाम देते हैं, प्रिसाइज, एक दूसरे के साथ करीब करीब आना। तो समझ आ गया प्रिसाइज का मतलब क्या है, प्रिसाइज जब मेजरमेंट हम लेते हैं करीब करीब आ रहा। इसके बाद क्या है हमारे पास जो प्रिसीजन है ना, प्रिसीजन हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, प्रिसीजन टेल्स हाउ कंसिस्टेंट द मेजरमेंट आर। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कितना वो एक दूसरे के साथ मुसलसल वैल्यू आ रही है, कितनी एक दूसरे के साथ क्लोज आ रही है, कितनी वैल्यू कंसिस्टेंट है। तो प्रिसीजन हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि हमने जब 3-4 मरतबा पैमाइश किया, वो जो हमारी पैमाइशी मेजर्ड वैल्यू है वो एक दूसरे के साथ कितनी करीब करीब आ रही है, कितनी करीब करीब आ रही है, तो ये इस बारे में हमें बताता है। और प्रिसीजन किस पर डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करता है। फिर से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, इस पर मैंने लेक्चर दिया। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, हमारी पैमाइश में जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसके बाद क्या है, लीस्ट काउंट। जो हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट, जो हमारे पास क्या है प्रिसीजन है ना, वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट इस तरह हम कह सकते हैं। प्रिसीजन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं प्रिसीजन किस पर डिपेंड करती है, लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। क्यों, इस दोनों आप कह सकते हो, प्रिसीजन डिपेंड अपॉन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट। क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है, लीस्ट काउंट प्लस माइनस लीस्ट काउंट। मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उस डिवाइस की लीस्ट काउंट के बराबर होती है। डिवाइस का मतलब क्या है, कोई भी डिवाइस आपने उठाया, उससे जब आप पैमाइश करते हो ना, अगर उस डिवाइस कम से कम जो पैमाइश करता है उसको हम क्या नाम देते हैं कि ये इस डिवाइस की लीस्ट काउंट है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उस डिवाइस की लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो हम दोनों कह सकते हैं, प्रिसीजन या तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है, या हम इस तरह कह सकते हैं लीस्ट काउंट, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है, लीस्ट काउंट के बराबर होती है। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया कि एब्सोल्यूट। अब हमारे पास मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज कब होगा, ज़्यादा प्रिसाइज का मतलब क्या है, जो हमने वैल्यू पैमाइश की वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ कब एक दूसरे के साथ ज़्यादा करीब होगी, मतलब कब हमारा मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगा। प्रिसीजन तो समझ आ गया ना, जब हम पैमाइश करते हैं वैल्यू का क्लोज होना, एक दूसरे के साथ 3-4 मरतबा मेजर करते हैं, वो वैल्यू एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज आती है, उनके दरमियान फ़र्क बहुत कम होता है, तो हम कहते हैं हमारा मेजरमेंट प्रिसाइज है। अब इसके बाद क्या है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास, जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितना कम होगा हमारी वैल्यू उतनी क्या होगी, प्रिसाइज होगी। ज़्यादा क्या होगी, प्रिसाइज, मतलब ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्या होगी, करीब होगी, ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्या होगी, करीब होगी। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, जितना हमारा डिवाइस का लीस्ट काउंट, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा, हमारे जो मेजरमेंट होगा उतना क्या होगा, प्रिसाइज होगा। कितना होगा, प्रिसाइज होगा। तो ये आपने ये समझना है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। प्रिसीजन का मतलब क्या है, जब हम पैमाइश करते हैं हमारी वैल्यू कितनी एक दूसरे के साथ करीब आ रही हो। अगर हमारी एक्चुअल वैल्यू, लेट सपोज यहाँ पर मैंने 50 kg लिया, लेट सपोज, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ ताकि आपको सही समझ आए, अगर मैं कहता हूँ मेरा जो वजन है वो 60 kg, कितना है, 60 kg, मगर मेरे पास जो वैल्यू है वो ये आ रही है, तो लाजमी ये नहीं है कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू और प्रिसाइज वैल्यू के दरमियान फर्क लाजमी नहीं है। ये जो मैंने 4-5 मरतबा वैल्यू ले ली ना, बिल्कुल एक दूसरे के साथ करीब आ रही, एक दूसरे के साथ करीब आ रही, तो मैं कहूँगा मेरा जो पैमाइश है, मेरा जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है, हालांकि जो दरअसल एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है, एक्चुअल वैल्यू से क्या है, बहुत दूर है। तो इस तरह हम पैमाइश को फिर हम किस तरह कहेंगे कि मेरा मेजरमेंट क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज है मगर एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं। एक्यूरेसी अलग चीज़ था। एक्यूरेसी क्या था कि जो हमारा पैमाइश या मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के साथ कितना
करीब है, एक्चुअल वैल्यू के साथ कितना करीब है। इन सब वैल्यू में जो इस एक्चुअल वैल्यू के साथ ज़्यादा करीब होगी उसको हम क्या नाम देंगे, एक्यूरेट वैल्यू। तो समझ आ गया प्रिसीजन का मतलब क्या है, एक्चुअल का करीब, वैल्यू का क्या होना, मेड वैल्यू का करीब करीब होना। लाजमी नहीं है कि एक दूसरे के साथ करीब करीब तो है, इस लाजमी नहीं है कि वो एक्चुअल वैल्यू के साथ क्या हो, ज़्यादा करीब हो सकता है ये जो वैल्यू है ना कितनी 60 से कितना दूर आ रहा है, मैंने एग्जांपल दिया, हालांकि एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर आ रहा है मगर एक दूसरे के साथ करीब करीब आ रहे हैं। पैमाइश हम ले रहे हैं करीब करीब आ रहा है, हम कहेंगे हमारा पैमाइश तो प्रिसाइज है मगर एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है। जब एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर होंगे हम किस तरह कहेंगे, हमारा मेजरमेंट प्रिसाइज है मगर एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। इसके बाद क्या है, हमने मेरे यहाँ पर एग्जांपल दे दिया कि जो प्रिसीजन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर। अब जो हमारे पास मीटर रूल है उसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर वीसी का मतलब क्या है, वर्नियर क्लिपर का लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर। उसी तरह स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है 0.001 सेंटीमीटर, ये अक्षर में क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर। अब इन तीनों में देखो किसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट सबसे क्या है कम है, लीस्ट काउंट क्या है सबसे कम है। तो मैंने यहाँ पर बताया लीस्ट काउंट जितना कम होगा वैल्यू उतनी क्या होगी, प्रिसाइज होगी, वैल्यू कितना क्या होगी प्रिसाइज। तो इन तीनों डिवाइस, इन तीनों हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में से किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगी, स्क्रू गेज की वैल्यू सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगी क्योंकि इसका लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा कम है। तो लीस्ट काउंट सबसे पहला स्क्रू गेज की वैल्यू प्रिसाइज होगी, फिर इसके बाद क्या होगी वर्नियर क्लिपर, आखिर में क्या आएगा मीटर रोल। अब एग्जांपल पर आते हैं, एक ये दोनों एग्जांपल, ये मेजर एग्जांपल है, ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी का एक किस्म का रिजल्ट है, एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम आते हैं कि एग्जांपल हम मीटर रूल से हमने पैमाइश की और वो पैमाइश हमारे पास क्या आया 19.5 सेंटीमीटर। कितना आया हमारे पास 19.5 सेंटीमीटर। अब 19.5 सेंटीमीटर अगर मेरा पैमाइश आया, मतलब मैंने लेट्स सपोज अगर इस मार्कर की मैंने पैमाइश की, एग्जांपल के तौर पर मैं मार्कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, कोई भी चीज़ हो सकता है, सही है। तो मार्कर के तौर पर अगर मैंने मीटर से इस मार्कर की पैमाइश की, इस मार्कर का लेंथ कितना आया 19.5 सेंटीमीटर। और मीटर रूल का तो आपको पता है लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। अगर लीस्ट काउंट मीटर रूल का 0.1 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी, वो भी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है, लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो यहाँ पर इस पैमाइश में जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है, फार्मूला तो आपको पता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू या लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट कितना आ रहा है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो कितनी है 0.1 डिवाइडेड बाय, और लेंथ मेजर्ड वैल्यू कितनी है 19.5। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0.005 सेंटीमीटर। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी, पीयू का मतलब क्या है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। उसी तरह हमारे पास क्या है, ऊपर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1, नीचे मेजर्ड वैल्यू हमारे पास हम लिखेंगे कितनी है 19.5 सेंटीमीटर। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.5%। हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5%। आंसर कितना आ गया 0.5%। तो फ्रैक्शनल, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं इस पहले केस में हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो कितनी है 0.5%, 0.5%। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। अब ये अपने ज़हन में याद रखना है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये है पहले केस में और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है ये है। अब फिर लास्ट में मैं रिजल्ट बताऊंगा। अब हमारे पास दूसरा केस है, दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमने वर्नियर क्लिपर उठाया, क्या उठाया वर्नियर क्लिपर उठाया, फिर से किसी भी चीज़, किसी बाल की, किसी भी लेट सपोज किसी भी चीज़ की डायमीटर की पैमाइश की, वहाँ पर हमारे पास पैमाइश कितना है 0.51 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी, बहुत ही आसान, वर्नियर क्लिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी भी क्या होगी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है उस डिवाइस की लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो हम वर्नियर क्लिपर यूज़ कर रहे हैं तो वर्नियर क्लिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो इस पैमाइश में जो अनसर्टेनिटी होगी वो भी क्या होगी 0.01 सेंटीमीटर। अब फिर से उसी तरह फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है लीस्ट काउंट, मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी है, ऊपर हम लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू तो 0.01 सेंटीमीटर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू कितनी है 0.51 सेंटीमीटर। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.02
आंसर आएगा 0.02। देखो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में मैंने बताया यूनिट नहीं होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल होता है। अगर यूनिट नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सी अनसर्टेनिटी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी में देखो, ऊपर देखो लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो हमारे पास क्या है 0.01 सेंटीमीटर, नीचे मोड वैल्यू 0.51 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2%। क्या आएगा 2। अब देखो तो इस केस में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है 2। अब मुझे बताओ जो रिजल्ट इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला, ये हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है और ये हमारी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। रिजल्ट 1 इस पहले केस में, पहले एग्जांपल में रिजल्ट जब मैंने मीटर रूल यूज़ किया, मीटर रूल जब मैंने यूज़ किया तो उसका लीस्ट काउंट देखो, वर्नियर क्रीपर का लीस्ट काउंट कम है या मीटर रूल का, वर्नियर क्रीपर का क्या है गुड, वर्नियर क्रीपर का लीस्ट काउंट क्या है कम और मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है ज़्यादा। तो प्रिसीजन किस चीज़ पर डिपेंड करती है, लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, लीस्ट काउंट। तो जिसका लीस्ट काउंट कम उसका वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज होगा। अब डायरेक्ट यहाँ पर बता सकते हो क्यों, यहाँ पर मीटर रूल मैंने यूज़ किया, तो अगर मैंने मीटर रूल यूज़ किया ना तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू प्रिसाइज नहीं होगी। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, वर्नियर क्रीपर यूज़ किया। वर्नियर क्रीपर का लीस्ट काउंट कम होता है मीटर रूल से, अगर लीस्ट काउंट जितना कम होगा तो वो वैल्यू इतनी ज़्यादा क्या होगी, प्रिसाइज होगी। तो इस केस में हमारे पास जो वर्नियर क्रीपर जो होगा ना, इससे जो हमने पैमाइश की ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा। क्यों, क्योंकि वर्नियर क्रीपर का लीस्ट काउंट कम होता है। देखो वर्नियर क्रीपर का लीस्ट काउंट कम, जब लीस्ट काउंट कम तो वैल्यू ज़्यादा क्या होगी, प्रिसाइज। जबकि मीटर रूल का हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट ज़्यादा है, जब लीस्ट काउंट ज़्यादा होगी तो प्रिसीजन क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर रिजल्ट वन हमें क्या बता रहे हैं, रिजल्ट वन हमें ये बता रहे हैं कि ये मोर एक्यूरेट होगा। क्या होगा, मोर एक्यूरेट। क्यों मोर एक्यूरेट होगा, क्योंकि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, अब देखो एक्यूरेसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पर। इस केस में आप देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है 0.5 और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है 0.1। तो 0.5 ज़्यादा है या 0.1, 0.1 ज़्यादा है, 0.5 क्या है कम। देखो इस केस में, पहले केस में देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आ रही है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कम आना, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी, रिजल्ट हमारा क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है, इस केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, ज़्यादा। जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मोर प्रिसाइज। अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो ये क्या बन जाएगा, लेस प्रिसाइज बन जाएगा। तो पहले केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम का मतलब क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 0.5। तो इसी वजह से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि पहला रिजल्ट हमें क्या बता रहे हैं, ये लेस प्रिसाइज है मगर ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा। इन दोनों को जब आपस में हम कंपेयर करेंगे तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट हमारे पास क्या है 0.1 सेंटीमीटर, तो इन दोनों में क्या है, ये कम है और ये क्या है ज़्यादा, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। कौन सी अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो दूसरे रिजल्ट में मोर प्रिसाइज, दूसरे रिजल्ट में देखो ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, ये परसेंटेज। फ्रैक्शनल और अनसर्टेनिटी दोनों क्या है, सेम होती है, सिर्फ फ्रैक्शनल को 100 से मल्टीप्लाई करो वही परसेंटेज बन जाएगी। इस केस में हमारे पास क्या है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो क्या है 0.01 सेंटीमीटर और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है 2। तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है ज़्यादा है और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है कम। अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर मैंने लिखा है लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट, मगर इस केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा आ रही है। जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो रिजल्ट लेस एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस एक्यूरेट, मगर देखो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम, जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम तो रिजल्ट ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा प्रिसाइज है। क्यों ज़्यादा, यहाँ पर मैंने रीज़न भी लिखे हुए, देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस केस में कम है और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा। इस केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, ज़्यादा है और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, कम है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, कम है। तो यहाँ तक हमने प्रिसिजन और एक्यूरेसी को पढ़ लिया।